ओके। आज की वीडियो थोड़ी ही अलग होने वाली है क्योंकि इस चैनल पे साइकी अनफोल्ड पर आज पहली बार मैं कैमरा टू कैमरा लाइक फेस टू फेस से बात कर रही हूँ। लाइक मेरा आधा फेस दिख रहा है बट स्टिल ठीक है। आज पहली बार आप लोगों से डायरेक्टली बात हो रही है मेरी, तो किसी स्पेशल रीज़न के लिए आना चाहिए। और मेरे लिए इससे ज़्यादा स्पेशल रीज़न क्या हो सकता है, क्योंकि आज मैं किसी स्पेशल या कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगी या कोई फेमस साइकोलॉजिस्ट के थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आज मैंने आपको अपनी खुद की रिसर्च दिखाने वाली हूँ। लाइक सीरियसली खुद की रिसर्च बोलना कितना अच्छा लग रहा है ऐसे। बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ पहले। आई एम अ बैचलर स्टूडेंट जो कि अभी सेकेंड ईयर में कुछ महीने में जाने वाली हूँ। अभी मेरे जस्ट फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम खत्म हुए थे और आज मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं। लाइक मैंने कुछ पहले से अलग कर लिया था। मैंने सोचा इस पे वीडियो बना साइकोलॉजी पढ़ते लाइक मैं आपको बता दूँ, कोई भी वीडियो बनाने से पहले या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मैं उस पर रिसर्च पेपर्स पढ़ती हूँ। लाइक कोई भी वीडियो बनाना हो, कुछ भी पढ़ना हो तो रिसर्च पेपर पढ़ती हूँ। एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी, मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि लाइक कैसा लगेगा जब मैं खुद एक रिसर्च करूँ और कैसे लोग टॉपिक ढूंढते हैं, कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। लाइक जितना दिमाग था मेरा इस रिसर्च को बनाने के लिए, इस थ्योरी खुद की थ्योरी देने के लिए, उतना मैंने यूज़ कर लिया था उस टाइम पे और आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी कुछ भी करे। तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक रिसर्च पढ़ते-पढ़ते मैंने सोचा कि मैं भी रिसर्च करूँगी, क्योंकि वो रिसर्च पेपर इतना अच्छा था, सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, उसको पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा था, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी-अच्छी दी गई थी। तो मैंने बोला यार अगर कैसा हो कि अगर मैं भी ऐसा कोई रिसर्च बनाऊँ और ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों को बताऊँ, खुद से कलेक्ट करके लाइक खुद सब कुछ किया हो लाइक। तो मैंने बहुत सारे एआईज़ यूज़ किए। तो एआई यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा रिसर्च किस पे हुई है और सबसे कम किस पे हुई है और अभी किस पे चल रही है। तो मुझे जहाँ तक मुझे डेटा मिला, कुछ भी मिला, मुझे ये पता चला कि स्लीप, ड्रीम और कॉन्शियसनेस, ये 3 चीज़ों पे अभी भी रिसर्च चलती है। क्या आपने सोचा है कि हमारे ड्रीम्स सच में रैंडम होते हैं या फिर उनके कनेक्शंस हमारे रियल लाइफ थॉट्स से होते हैं? आपने भी ध्यान दिया होगा शायद कभी एग्ज़ाम होता हो तो उससे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं। कभी किसी इम्पोर्टेंट इवेंट से पहले आप सोते हो तो उससे रिलेटेड ड्रीम्स आते हैं और कभी किसी इंसान के बारे में इतना सोचते हो पूरे दिन कि उससे भी रिलेटेड रात में सपने आने लगते हैं। और फिर मैंने सोचा कि अगर इतने सारे लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या इसके पीछे कोई पैटर्न हो सकता है? यहीं से मेरी क्यूरियोसिटी क्रिएट होने लगी ज़्यादा। जब मैंने देखा कि यार ये इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने इस वीडियो में मैं बताऊँगी मैंने कैसे टेस्ट किया, मैंने कैसे रिसर्च की और कैसे मैंने डेटा कलेक्ट किए और देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो बेसिकली मैंने एक हाइपोथेसिस खुद से बनाई जिसका नाम मैंने दिया द रेस्ट स्टेट कंटिन्यूटी हाइपोथेसिस। नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मेरी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जब हम सोते हैं तब हमारा बॉडी रेस्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि हमारा माइंड पूरी तरीके से स्टॉप ना हो या फिर पूरी तरीके से सोया ही ना हो सकता है कि दिन भर जो थॉट्स, वरीज, गोल्स और इमोशंस हमारे माइंड में चल रहे होते हैं वो ड्रीम्स में किसी न किसी फॉर्म्स में कंटिन्यू होते हैं। यहाँ एक वर्ड है कंटिन्यू होते हैं, मतलब ड्रीम्स कंप्लीटली रैंडम नहीं होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 100% करेक्ट है, ऐसा नहीं है। देखो हमारी वेकिंग लाइफ का एक्सटेंशन हो सकता है ये। अब ऑब्वियसली सिर्फ थ्योरी बना के इसे छोड़ देना एनफ नहीं था, तो मैंने एक स्मॉल स्टडी कंडक्ट की। मैंने 20 पार्टिसिपेंट्स को इंक्लूड किया। आई नो देखो 20 पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है कोई भी थ्योरी देने के लिए या कोई रिसर्च बनाने के लिए, बट मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया। तो सबसे पहले मैंने उन्हें सोने से पहले एक क्वेश्चन दिए। बेसिकली मैंने 2 टाइप के गूगल फॉर्म्स बनाए थे, एक प्री स्लीप और एक पोस्ट स्लीप। जो प्री स्लीप वाला गूगल फॉर्म था मैं हमेशा ऐसे रात को या शाम को भेज देती थी और बोलती थी इसमें 3 क्वेश्चन थे। वो 3 क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे। पहला क्वेश्चन था कि तुम्हारे प्राइमरी थॉट्स क्या थे दिन भर के, दूसरा जो तुम्हारे थॉट्स थे उसे नोट करो, ऐसे इंपॉर्टेंट थॉट्स, और फिर इसका तीसरा था कि क्या कोई थॉट तुम्हें बॉदर किया या कोई स्ट्रेसफुल थॉट तुम्हारे दिमाग में आया जो कि तुम्हें डिस्टर्ब किया थोड़ा बहुत। वो मल्टीपल था। ठीक है, उसके बाद मैंने पोस्ट स्लीप वाला जो गूगल फॉर्म था वो मैंने सुबह भेजा, ठीक है, उठने के बाद। उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस थे। उसमें था कि क्या तुम्हें ड्रीम याद है? अगर हाँ तो तुम उसे एक्सप्लेन करो थोड़ा बहुत जितना भी याद है, और कैसी फीलिंग आ रही थी उसमें, तुम्हारे इमोशन कौन-कौन से थे उसे डिस्क्राइब करो। और लास्ट क्वेश्चन था क्या वो ड्रीम तुम्हारे प्रीवियस नाइट के थॉट से थोड़ा-सा भी रिलेट या कनेक्शन फील कराता है तुम्हें? जब मैंने ये स्टडी स्टार्ट की थी, मुझे खुद नहीं पता था कि रिजल्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि 20 पार्टिसिपेंट्स में से 16 पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वो किसी न किसी स्ट्रेस या कंसर्न के साथ सोने जा रहे थे और 20 में से 10 पार्टिसिपेंट्स को अपने ड्रीम याद थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है कि ड्रीम रिकॉल करने वाले पार्टिसिपेंट्स में से लगभग 80% केसेस में मुझे
डे टाइम थॉट्स और ड्रीम कंटेंट के बीच थीमेटिक ओवरलैप मिला। ध्यान रहे, एग्जैक्ट सेम सीन नहीं था, लेकिन सिमिलर थीम्स थे। अगर कोई एग्जाम के बारे में उस समय स्ट्रेस था तो उसने सपने में प्रेशर या परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ थीम्स देखे, और अगर कोई फ्यूचर के बारे में परेशान था तो उसके भी ड्रीम में भी ऐसा अचीवमेंट रिलेटेड कुछ आ रहा था। लेकिन जब मैंने रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट किया, कंपेयर किया, मुझे फिर भी ओवरलैप नज़र आया। यानी हो सकता है कि हमारे सबकॉन्शियस उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा हो जिन्हें हम कॉन्शियसली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं यहाँ ये क्लेम नहीं कर रही कि मैंने ड्रीम्स के फाइनल सीक्रेट डिस्कवर कर लिए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा शेयर कर रही हूँ। एंड ये एक सिंपल स्टडी थी, ठीक है, जिसमें स्मॉल सैम्पल था, सैम्पल साइज था, 20 पार्टिसिपेंट्स का था। मैं इसलिए यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं इस फ्यूचर में यूज़ करने वाली हूँ उसे। और मैं चाहती हूँ कि इस रिसर्च पे और आगे ज़्यादा रिसर्च हो मेरी थ्योरी पे, इसीलिए। और ऑनेस्टली ये रिसर्च मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थे, ये मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। सो बेसिकली इट वाज लिटरली ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, जो कि मुझे चाहिए था कि कैसा लगता है, कैसा फील होता है डेटा कलेक्ट करने में, कोई हाइपोथेसिस रखने में, लोगों से बात करने में, एवरीथिंग इज दैट। देखो, पहले बार था तो मैंने थोड़ी बहुत एआई की हेल्प ली थी, आई विल बी ऑनेस्ट। और इसीलिए चाहे मेरी हाइपोथेसिस फ्यूचर में कंप्लीटली करेक्ट निकले या ना निकले पूरी तरीके से, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। क्या आपको लगता है कि ड्रीम्स और डे टाइम थॉट्स के बीच में कनेक्शन होता है? और क्या आपने कभी ऐसे ड्रीम देखे हैं जो आपके रियल लाइफ कंसर्न से कनेक्टेड हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं जेन्युइनली सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। आई नो, देखो मेरे वीडियोस में उतने ज़्यादा कमेंट्स आते नहीं हैं क्योंकि उतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा, और जितने भी आते हैं मैं 1 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई कर देती हूँ। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं लोगों के ओपिनियन जानना चाहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ, और लोगों से, ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहती हूँ। एंड कमेंट में बताना मत भूलना। लाइक 8 जून को मैंने ये चैनल बनाया था 2025 में, और आज 1 साल हो गया। मैंने सोचा था कि लगभग 1 साल में तो कम से कम मैं 500 सब्सक्राइबर्स तो गेन कर लूँगी, बट वैसा हो नहीं पाया। अभी फ़िलहाल 248 सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, लाइक ये ऐसे कैमरा टू कैमरा बात करना, फेस टू फेस बात करना, लोगों से कनेक्ट करना। और यहाँ पे मैंने खुद से कुछ नया किया है, और ये मेहनत इतनी बेकार ना जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए बोल रही थी। ऑनेस्टली मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने कोई थ्योरी दे दी है तो वही थ्योरी सही है। मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी, जितनी भी मैं सोच सकती थी, जितना मैं हेल्प ले सकती थी, मैंने उतना कुछ किया, और फाइनली ये सब कुछ क्रिएट किया। अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए रिसर्च पेपर का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी पीडीएफ का। और मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जो इस टॉपिक पे लाइक थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक, और अगर आपको मेरी ये फर्स्ट रिसर्च वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक किए बिना मत जाना। आई थिंक इतनी लंबी वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, बाय। देखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में फिर। ठीक है, बाय।